अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशंस या टैक्स आयद करने के सूल। आपने एक्सपेंडिचर्स देखे गवर्नमेंट के, आपने देखा कि गवर्नमेंट अपनी जो है आमदनी कहाँ कैसे कलेक्ट करती है और वो कहाँ कहाँ पे लगाती है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है। आपने देखा कि टैक्सेस किस तरह के होते हैं। अब उन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ असूल हैं, अगर इनको गवर्नमेंट फॉलो करती है तो मे बी जो टैक्सेशन प्रोसेस है या टैक्सेस कलेक्ट करने का प्रोसेस है वो आसान हो सके। ठीक है, जो मुख्य मशीदान है उन्होंने डिफरेंट टैक्स आयद करने के कुछ असूल बताए हैं, उसी को मद्देनज़र गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले असूल मसावात का कानून या असूल, जिसे कैनन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, ये एडम स्मिथ ने दिया। उसके मुताबिक जिसकी आमदनी ज़्यादा हो उससे ज़्यादा शरह से जो है वो टैक्स वसूल किया जाए, जिसकी आमदनी कम हो उससे कम शरह से वसूल किया जाए, और जो गरीब है उससे बिल्कुल ही टैक्स जो है वो वसूल ना किया जाए। तो जो असूल मसावात है, यानी कि इसको अदल का जो है वो कैनन भी कह सकते हैं या अदल का असूल भी कह सकते हैं, कि जिसमें जिस शख्स की आमदनी कम है उससे टैक्स कम लिया जाए और जिसकी ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। नेक्स्ट वन है आपके पास असूल तयक़न, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अब यकीनी होना कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, असूल तयक़न का मतलब ये है कि आपको पता हो आपने टैक्स कितना पे करना है, कब पे करना है और कहाँ पे करना है, और गवर्नमेंट को पता हो कि उसकी टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है किसी भी टैक्स प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, इसे असूल तयक़न कहते हैं कि इसमें आपको पता होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि टैक्स आप कितना अदा कर रहे हैं, कब अदा कर रहे हैं और कहाँ पे अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है असूल सहूलत। अब असूल सहूलत का मतलब यह है कि आपकी जो टैक्स पे कर रहा है उसकी सहूलत के अकॉर्डिंग उससे टैक्स लिया जाए ताकि उस पे उसको बोझ ना लगे अपने पे। ठीक है, अगर तो किसी की आमदनी मंथली है, उसको स्टार्ट में मंथ के स्टार्ट में मिलेगा तो उससे मंथ के स्टार्ट में टैक्स लिया जाए ताकि उसको उस वक्त बर्डन ना फील हो। और अगर कोई ज़मींदार है या फार्मर है तो उससे उस वक्त टैक्स लिया जाए जब उसकी फसल उगती है और सेल आउट होने को तैयार होती है। ठीक है, उसके अलावा टैक्स की जो आपने अदायगी करनी है वो करीबी जगह पर ही आपके सेंटर्स बने हों ताकि आपको दूर दराज जो है वो सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन है असूल कफ़ायत, कैनन ऑफ इकानमी। इसका मतलब ये है कि जिन तरीक़ों से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन पे हमारे मसारिफ, लागत या कॉस्ट जो है वो कम आए। जो अमला हम टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं वो दयानतदार हो, मेहनती हो, कम से कम अमले से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें। कफ़ायत का मतलब ये है कि हमारी लागत जो है वो कम से कम आए और हम टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन है असूल सादगी, यानी कि जो आपके टैक्सेस का प्रोसीजर है या निज़ाम है वो आसान तरीन होना चाहिए, आसान होना चाहिए ताकि आम आदमी को भी समझ आ सके कि उसकी आमदनी पर कब और कितना जो है वो लागू हो रहा है और किस शरह के हिसाब से लागू हो रहा है। पेचीदा सिस्टम नहीं होना चाहिए, कम्प्लेक्स सिस्टम ना अगर होगा तो लोगों को समझने में मुश्किल होगी। देन आपके पास है असूल पैदावारी। असूल पैदावारी का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो उससे उसके तमाम के तमाम अखराजात पूरे हो जाएं, वो बेशक तरक्याती हों और गैर तरक्याती हों। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इन टैक्सों से उनको अखराजात को पूरा नहीं कर पाएगी तो गवर्नमेंट को जो है वो कर्जे लेने पड़ेंगे, नए नोट छापने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, महंगाई हो जाएगी मुल्क में और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात जो है वो माशी तरक्की के लिए खुशाइन बात नहीं होती। इसलिए असूल पैदावारी का असूल हमें यह बताता है कि हमने टैक्स कलेक्शन के थ्रू जो अपने अखराजात हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे करने हैं। ठीक है, उसके बाद है असूल लचकदारी। लचकदारी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, फ्लेक्सिबिलिटी, किसी चीज़ को तब्दील करना। ठीक है, अब टैक्सों की शरह लोगों की आमदनियों के हिसाब से गवर्नमेंट फ़ौरन से चेंज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो टैक्सों की शरह बढ़ा दे, और अगर लग रहा है कि कम होनी चाहिए तो कम कर दे। जैसे अफराद ज़र में टैक्स की शरह को बढ़ा दे ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके, और तफरीत ज़र में टैक्स की शरह को कम कर दे ताकि सट बाज़ारी को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है माशी तरक्की का असूल। टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि उससे माशी तरक्की हो। ठीक है, टैक्सों से जितनी भी हासिल करता जो रकूमात हैं वो पैदावारी कामों में लगानी चाहिए, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, मईशत जो है वो आपकी मुस्तहकम हो सके। ठीक है, उसके बाद है असूल तनों।
असूल तनों कैनन ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर एक शोबा जो है वो पार्टिसिपेट करे, किसी एक शोबे पे सारा का सारा टैक्स का बर्डन ना हो। जैसे ज़राअत का शोबा है तो सारा का सारा टैक्स का बर्डन उस पर ना हो, बल्कि सर्विस सेक्टर भी टैक्स पे करे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी पे करे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पे करे, मतलब कि जितने भी सेक्टर्स वर्क कर रहे हैं आपके मुल्क में वो टैक्सेस पे करें। इसी तरह मुख्तलिफ इकसाम आपने पढ़ी थी, बराह रास्त, बिलवास्ता टैक्स। इससे क्या होता है कि डिफरेंट लोगों से जो है डिफरेंट तरीक़ों से टैक्स कलेक्ट होता है और इस तरह हर एक पर्सन जो है वो गवर्नमेंट की आमदनी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ असूल जिनकी बेस पे गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स कलेक्ट करने चाहिए लोगों से, आवाम से, और ताकि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। यह आपका आज का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।